हेलो फ्रेंड्स, जीके विद पिंकू सर के साथ आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे संचार प्रबंधन और उससे संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी समूह को दिशा दिखाने के लिए निम्न गुणवत्ता की आवश्यकता होती है। तो इसके ऑप्शन है नेतृत्व, अच्छी उपस्थिति, ओपन बॉडी लैंग्वेज, संचार कौशल। तो ध्यान रखिएगा कि दिशा दिखाने के लिए हमेशा नेतृत्व की आवश्यकता होती है। अच्छा नेतृत्व रहेगा तो संगठन आगे बढ़ेगा और संगठन का विकास होगा। अगला क्वेश्चन है, संचार प्रबंधकों को सबसे प्रभावी और कुशल तरीके से खालिस्तान का उपयोग करने में मदद करता है। तो संचार कैसे मदद करता है कुशल तरीके से? तो देखते हैं। कर्मचारी और संगठन, नियंत्रण, प्रदर्शन का मूल्यांकन, योजनाएं तथा लक्ष्य, जनशक्ति और संसाधन। तो बात को समझिएगा, संचार की बात है। संचार प्रबंधकों को सबसे प्रभावी और कुशल तरीके से कैसे मदद करता है? तो इसका सही आंसर होगा जनशक्ति और संसाधन का उपयोग करने में मदद करता है। क्योंकि जनशक्ति और संसाधन का उपयोग कौन कर रहा है? प्रबंधक कर रहा है। और अगर उसके पास संचार है तो निश्चित तौर पे जनशक्ति और संसाधन का प्रयोग प्रबंधक बहुत अच्छे से कर लेगा। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो कोई सुनता है उसे खालिस्तान में परिवर्तित करने की सोच रखता है। तो देखिएगा, सुनना यहां पे आएगा। सुनना प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पे सुनना आएगा। जो कोई सुनता है उसे अर्थ में परिवर्तित करने की सोच रखता है। अच्छा, अगर आप कुछ सुनेंगे, है ना, तो उसको अर्थ में परिवर्तित करने की सोच बना लेंगे। सुन के ही उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कार्यक्षेत्र में बहुत अधिक खालिस्तान संचार भी खालिस्तान साबित हो सकता है। इससे काम में लापरवाही हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक अगर औपचारिक संचार भी है और अनौपचारिक संचार भी है तो काम में लापरवाही हो सकती है। मतलब अनौपचारिक और नकारात्मक। अनौपचारिक संचार नहीं होना चाहिए और नकारात्मक संचार भी नहीं होना चाहिए। मेमो की भाषा समझने के लिए खालिस्तान और खालिस्तान होना चाहिए। तो मेमो की भाषा अगर आपको समझना है, तो कोई भी भाषा समझना है, तो भाषा समझने के लिए स्पष्टता सबसे जरूरी है। स्पष्टता, तो यहाँ पे स्पष्टता आएगा और स्पष्टता के साथ साथ सरल भाषा होनी चाहिए। तो हम लोग पढ़ते हैं, संचार का गुण ही पढ़ते हैं कि संचार में जो भी संचारित किया जा रहा है प्रेषक के द्वारा, तो वो स्पष्ट हो और आसान भाषा में लिखे, जिससे जो मैसेज किसी को मिल रहा है वो उसको अच्छे तरीके से समझ सके। आगे बढ़ते हैं। R&D का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है अनुसंधान और विकास, डी। आगे बढ़ते हैं। पत्र लेखन में खालिस्तान पत्र के पाठक को इंगित करता है कि खालिस्तान के बारे में है। मतलब पत्र लेखन जो है वो पत्र के पाठक को क्या इंगित करता है? तो जो पत्र लेखन में विषय है पत्र के पाठक को इंगित करता है कि पत्र किस बारे में है। ठीक है, तो यहाँ पे विषय आएगा और यहाँ पे पत्र आएगा। ठीक है, तो विषय पत्र लेखन के पाठक को इंगित करता है कि पत्र किस बारे में है। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर का उपयोग करते समय आप खालिस्तान शीट का उपयोग करके खालिस्तान के ऊपर सूचना लाइन को प्रकट कर सकते हैं। तो अपारदर्शी और पारदर्शिता। देखिएगा, प्रोजेक्टर की बात है। प्रोजेक्टर का उपयोग करते समय
आप अपारदर्शी शीट, मतलब जानते हैं कोई प्रोजेक्टर चलाते हैं तो किसी भी बोर्ड में हम लोग चलाते हैं जो आर पार नहीं दिखता, अपारदर्शी होता है, दीवार में भी चला सकते हैं वाइट दीवार में, का उपयोग करके, है ना, पारदर्शिता के ऊपर सूचना लाइन को प्रकट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक प्रेस विज्ञप्ति एक खाली स्थान समाचार, खाली स्थान कहानी, जो खाली स्थान व्यक्ति में लिखी जाती है, जो किसी संपादक या रिपोर्टर को किसी विशेष व्यक्ति, घटना, सेवा या उत्पादन की समाचार योग्यता को प्रदर्शित करने का प्रयास करती है। तो इसको अच्छे से आप समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। छद्म, छद्म और तीसरा, ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर ये होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ये जो महिला सुपरवाइजर में जो टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन अगर आएंगे संचार, प्रबंध कौशल और नेतृत्व के, तो इसी टाइप के टफ क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी आसान क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, तो टफ का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। इस वीडियो के द्वारा ये पूरा प्रयास किया गया है कि जो कठिन क्वेश्चन है वो अगर आएंगे तो किस टाइप से कठिन क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इसी टाइप से कठिन क्वेश्चन हो सकता है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात है कि आपको किस तरीके से कठिन क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि 1 2 3 4 करके लिखा है और इनको अलग अलग खाली स्थान में भरना है, और 4 4 खाली स्थान के 4 4 इसमें 3 3 इसमें उत्तर बताए गए हैं। मतलब ये हर खाली स्थान में एक एक खाली स्थान है, ठीक है, और इसमें एक एक चीज़ें हमको भरना है। तो समझना है पहले खाली स्थान, इसका देखिए, खाली स्थान उसने कड़ी मेहनत की, वह असफल रहा। तो इसमें क्या आएगा, हालांकि उसने कड़ी मेहनत की और वह असफल रहा, तो इसमें हालांकि आ जाएगा। फिर दूसरे में क्या आएगा, मैं डिब्बा नहीं उठा सकता क्योंकि यह बहुत भारी है, तो इसमें क्योंकि आ जाएगा, इसमें हालांकि आएगा और इसमें क्योंकि आ जाएगा सेकंड वाले में। थर्ड का देखते हैं। वर्तमान स्थिति रिपोर्ट अटैच की गई है और मैंने महत्वपूर्ण आंकड़ों पर प्रकाश डाला है, सही बात, इसमें और आ जाएगा तीसरे वाले में। और चौथे वाले में चूंकि हमारे पास पैसा है, इसमें चूंकि आ जाएगा चौथे वाले में, इसमें और आ जाएगा। चूंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हम इसलिए हम इसे खरीद नहीं सकते। तो निश्चित तौर पे पहले में हालांकि आएगा, फिर उसके बाद क्योंकि आएगा, फिर उसके बाद और आएगा और फिर उसके बाद चूंकि आएगा। तो हालांकि, क्योंकि और चूंकि, मतलब ए ऑप्शन इसका सही होगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन निश्चित तौर पे आ सकते हैं आपके पेपर में, और लेंदी क्वेश्चन है देखिए, और रहता सरल है, लेकिन हम लोग इसको कठिन समझ के अपना पूरा दिमाग को डाइवर्ट कर देते हैं और प्रयास नहीं करते और आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सरल क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये बड़ा होने के कारण हम इसको कठिन मान लेते हैं, लेकिन ये कठिन नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। त्रुटियों का पता लगाइए। टेनिस में अच्छा होने के साथ साथ वह गोल्फ के भी बेहतरीन खिलाड़ी हैं। ये हमको गलत कहाँ कहाँ है ये ध्यान रखिए है। तो बगल में, इसके अलावा, में, पर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इसका ये होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखिए, कहाँ से वो मूव करता है, क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। अक्षर की सही संरचना बताना है अपने को। तो सबसे पहले आवेदक का पता आता है, फिर तिथि हमको लिखना है, फिर अभिवादन करना है, विषय, निकाय, हस्ताक्षर, संलग्न, ठीक है। ऐसे तमाम क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इसके नीचे उत्तर लिखा हुआ है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेके आप सारे क्वेश्चन को हल करिए। इसका पीडीएफ MS अकेडमी के ग्रुप में आपको मिल जाएगा, और बहुत अच्छे से इसको पढ़ने का प्रयास करिए। MS अकेडमी बुढ़ार धनपुरी में महिला सुपरवाइज़र के बैच भी स्टार्ट हैं, कई महीने से चल रहे हैं बैच, और रिवाइज बैच अभी फिर से शुरू हुआ है, तो इसको निश्चित तौर पे आप करिए। देखिए 40 क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन काफ़ी ये टफ क्वेश्चन है, इसको करने का प्रयास करिएगा। ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप निश्चित तौर पे आगे बढ़ेंगे और कंपटीशन में
कुछ नंबर ज़्यादा पा जाएंगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। देखिए धीरे धीरे करके इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए और इसको करने का प्रयास करिएगा और अपन लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ पीडीएफ मैं आपको एमएस एकेडमी के ग्रुप में भेजूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी कुछ चीज़ें इसमें रहेंगी, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए जिससे चीज़ें सही हों, और इसका स्क्रीनशॉट लेके हर क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझ समझ के करने का प्रयास करिए। सारे क्वेश्चन को करने में थोड़ी वीडियो लंबी बन जाएगी और फिर आप लोग के लिए थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, तो ये आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेके आसान आसान तरीके से क्वेश्चन को समझ के करने का प्रयास करिए। ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आपके महिला सुपरवाइज़र में आ सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये पार्ट 3 का 3 है।